तो आज हम लोग ये एडजेक्टिव का कितना नंबर आज पढ़ेंगे? कितना नंबर? हाँ, छठा नंबर ना, यानी छठा यानी 6 नंबर में एडजेक्टिव का 6 नंबर, यानी एडजेक्टिव का 6 नंबर क्या आता है? एडजेक्टिव का 6 नंबर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा, याद है आपको ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है, मैंने कुछ ही यानी कौन सा, जब हम लोग नंबर जब पढ़ रहे थे ना, सेकंड जब पढ़ रहे थे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब पढ़ रहे थे, उसी समय भी मैंने थोड़ा बहुत बता दिया है ना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव सेम है ना, उसी का प्रकार है। हम लोग यहाँ अलग से भी पढ़ सकते हैं नहीं तो अगर वो जब एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब पढ़ रहे थे उस समय जो मैंने बताया वो भी चलेगा। तो ऐसी लाइक अब मैं थोड़ा सा इसको चर्चा कर ही देता हूँ, ठीक है, इसको मैं बता ही देता हूँ। अब आप बोलेंगे तो कितना? 6 नंबर है ना। ये 6 नंबर में क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसको हिंदी में हम लोग व्यष्टिवाचक विशेषण भी बोलते हैं, है ना, या आप इसको क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? व्यष्टिवाचक, यानी आप व्यष्टिवाचक थोड़ा सा इसको मैं साधारण थोड़ा सा लिख देता हूँ। व्यष्टिवाचक क्या, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? विभाजक विशेषण। व्यष्टिवाचक से विभाजक जो है सुनने में अच्छा भी लग रहा है ना। अब व्यष्टिवाचक भी बोलिए या विभाजक बोल सकते हैं। अब मैं क्या लिख दूँ यहाँ पे? विभाजक लिख दो या व्यष्टिवाचक लिख दो? आप जैसे बोलेंगे वैसे ही समझ में आ रहा। व्यष्टिवाचक है ना, व्यष्टिवाचक या यहाँ पर विभाजक, आप इसमें विभाजक विशेषण, मैं विभाजक विशेषण लिख दिया। अब व्यष्टिवाचक विशेषण या विभाजक विशेषण, है ना, लिखवाए थे ना, लिखे थे कि नहीं? चलो, लिखा था ना विभाजक। अब इसको कोई कंफ्यूजन नहीं, विभाजक या व्यष्टिवाचक ये विशेषण ही है, तो इसमें कुछ नहीं है। मैं इसका परिभाषा भी मैं थोड़ा सा लिखा देता हूँ। वहाँ भी हमने जब हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर जब पढ़ रहे थे, तो आप याद है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर वो 3 प्रकार का होता था। क्या क्या? डिफिनिट नॉमेरिकल एडजेक्टिव, इनडिफिनिट नॉमेरिकल एडजेक्टिव, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव नॉमेरिकल एडजेक्टिव था ना। इसमें हम लोग क्या क्या जो है 4 ठोक हम लोग पढ़ रहे थे ना, वही चीज़ इसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसको लिख लेते हैं परिभाषा को, ठीक है, अलग नहीं है, वही वाला है। चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन को समझते हैं, ठीक है। और उससे पहले जो है उस पर अगर हो सकता है उसमें अच्छा से विस्तार से नहीं समझ पाए, तो अब हम लोग इसको विस्तार से, ये हम लोग अलग से इसको हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसका नंबर 6 है, तो हम लोग उसको एडजेक्टिव का टाइप में इसको भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जिसको व्यष्टिवाचक है ना, इसको आप क्या बोल सकते हैं? व्यष्टिवाचक है ना, व्यष्टिवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या? व्यष्टिवाचक विशेषण भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ विभाजक विशेषण बोलेंगे तो और बेहतर समझ में आता होगा, है कि नहीं। विभाजक यानी जिसको बांटता है, बांटने वाला। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांटना होता है, तो उसी से डिस्ट्रीब्यूटिव आ गया, है ना। तो चलिए इसका डिफिनेशन समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी विभाजक विशेषण या व्यष्टिवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी समूह यानी ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति, यानी देखो इसको समझना, ग्रुप के प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु को अलग अलग दिखाते हैं। कोई ग्रुप का बात नहीं करता, यहाँ ग्रुप का बात नहीं करता, उस ग्रुप में से प्रत्येक का, मान ले एक ग्रुप है उसमें से प्रत्येक को, हर एक का बात करता है। मैं यहाँ पर नोट में भी इसको यहाँ पर लिखा दिए हैं, समझ में आ रहा। प्रत्येक यानी ग्रुप का बात नहीं करता है, कोई ग्रुप का बात नहीं करता, उस ग्रुप में से प्रत्येक का। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? यह आमतौर पर नहीं, सॉरी, यह हमेशा एक एक करके बात करता है, ना कि पूरे समूह की। समूह का, ग्रुप का बात नहीं करता, बल्कि एक एक करके बात करता, हर एक। समझ में आया, है ना। यह बताते, यहाँ पे यह बताता है एक व्यक्ति या एक वस्तु पर बात अलग अलग लागू होता है। एक व्यक्ति या एक वस्तु पर, इसको समझना है।
मैंने यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, समझ पा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है कोई समूह का बात नहीं होता, बल्कि प्रत्येक समूह में से हर एक का यानी एक एक समूह का एक एक व्यक्ति या एक वस्तु या एक स्थान का भाव व्यक्त करता है। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं, जैसे ईच स्टूडेंट गोट अ प्राइज, ईच स्टूडेंट गोट अ प्राइज यानी प्रत्येक छात्र को इनाम मिला, प्रत्येक छात्रा को इनाम मिला, प्रत्येक छात्रा। तो यहाँ पर प्रत्येक कौन सा शब्द है जिससे हम लोग ये अलग भाव व्यक्त करता है? प्रत्येक, प्रत्येक का मतलब ईच है ना, ईच, यहाँ पे ईच प्रयोग कर रहा है। तो यहाँ पे जो है ईच है ना, EACH, ईच, यानी ईच जो है क्या है, ईच क्या है, क्या है? हाँ, ईच जो है डिस्ट्रीब्यूटिव, बोलो जल्दी। ईच जो है क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, ईच है। उसी प्रकार एवरी चाइल्ड नीड लव यानी हर बच्चा को, प्रत्येक बच्चा को प्यार, प्रत्येक बच्चा प्यार चाहता है। एवरी चाइल्ड नीड लव, हर बच्चा प्यार चाहता है, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक मतलब हर एक बच्चा, यानी प्रत्येक बच्चा को प्यार चाहिए या हर एक बच्चा, हर बच्चा प्यार चाहता है। तो हर जो है यहाँ पर एवरी जो है, एवरी क्या है? EVERY, एवरी यहाँ पे क्या है? यह डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट जो है इधर रोड लीड्स टू द स्टेशन, इधर रोड, इधर, इधर का मतलब यानी दोनों में से कोई भी रास्ता, दोनों में से कोई भी रास्ता स्टेशन जाता है। इधर यहाँ पर दोनों में से कोई भी, दो तो रोड है उसमें से कोई भी, ये भी अलग अलग कर रहा है कि नहीं, दोनों में से कोई भी रास्ता स्टेशन जाता है। इधर रोड्स लीड्स टू द स्टेशन। तो यहाँ पर इधर जो है क्या है? इधर आप बोल सकते हैं ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। उस प्रकार नेदर आंसर इज करेक्ट, नेदर आंसर इज करेक्ट यानी दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है, दोनों में से कोई भी आंसर सही नहीं है। क्या बोल सकते हैं? नेदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी रास्ता, कोई भी जो आंसर सही नहीं है। तो यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या ये सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन है? ये नेदर है। समझ पाए कि नहीं? यहाँ पर मैंने नोट्स में लिखा है, ये हमेशा एक एक करके बात करता है, ना कि पूरे समूह का। और यहाँ पर याद रखेंगे, ध्यान रखने वाली बात है। देखिए इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे, जब प्रोनाउन पढ़ रहे थे, क्या प्रोनाउन जब पढ़ रहे थे, तो जब प्रोनाउन हम लोग पढ़ रहे थे उसी समय हम लोग क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हम लोग ने पढ़ा था। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये आमतौर पर ये संज्ञा यानी नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले। अब देखो ये वाला नाउन है कि नहीं, तो नाउन से पहले ये आया हुआ है, ये वाला नाउन है, इससे पहले ये आया हुआ, ये नाउन है ना, इससे पहले ये आया, ये आंसर ये नाउन है तो इससे पहले आया हुआ, ये नाउन से पहले आता है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, ये सब जो स्टार्टिंग यानी नाउन के जगह में यानी शुरुआत में प्रयोग होता है, जब शुरुआत में प्रयोग होता है ना, वो एक नाउन है और इस नाउन को हम लोग बोलेंगे प्रोनाउन, यानी नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन। तो यहाँ पर यही वाला शब्द जो है ये प्रोनाउन भी हो सकता है और यही वाला शब्द जो है क्या हो सकता है, एक एडजेक्टिव भी हो सकता है। लेकिन एडजेक्टिव कब होगा? एडजेक्टिव जब कोई नाउन के साथ में यानी नाउन के पहले में आता है और अलग अलग की बात करता है, यानी अलग अलग वस्तु को दिखाते हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। समझ अपने आ रहा है कि नहीं? तो ये मुख्यतः जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये चार होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे में मुख्यतः डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अच्छा इसको पहले नोट कर लीजिए, मैं लिखा देता हूँ। चलो तो इस प्रकार ये मुख्य एडजेक्टिव जो है कौन कौन है? इस, एवरी, इधर, नेदर। इस, एवरी, इधर, नेदर, इसका मतलब प्रत्येक, एवरी का मतलब हर एक, है ना, इधर का मतलब कोई एक यानी दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, और इधर का मतलब कोई नहीं यानी दोनों में से कोई नहीं। समझ में आया? अभी मैं बात कर रहा था जो क्या आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कैसे समझते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये हमेशा जो है ईच यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ईच है, लेकिन ये जो ईच जो है हमेशा नाउन के साथ आया हुआ। आप बोल सकते हैं नाउन से पहले प्रयोग होता है। ईच, एवरी, इधर, निधर अगर प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, है ना। अगर यहाँ पर अकेले आया हुआ है तो किसके जगह अकेले आया है, तो किसके जगह पर आया हुआ?
ये जो है सब्जेक्ट की जगह में आया हुआ है, और सब्जेक्ट की जगह में जो आता है मैंने कहा है जो एक नाउन हो सकता है नहीं तो प्रोनाउन हो सकता है। तो ये नाउन तो नहीं हो सकता है, नाउन के मतलब क्या है प्रोनाउन, तो ये प्रोनाउन जैसे है, तो प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन बोल सकते हैं। नेदर भी प्रोनाउन है, देखिए ये यहाँ पर आंसर है, नेदर आंसर, और यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पे जो है ये सब दोनों तो है ही एक ही, लेकिन ये किस प्रकार कार्य कर रहा है, एक एडजेक्टिव की तरह या एक प्रोनाउन की तरह, समझ में आया। तो एडजेक्टिव की तरह मतलब एडजेक्टिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ आता है ना। तो इस प्रकार हम लोग इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को समझ गए, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल इसको लिख लीजिए और इसको याद करना है। इस एवरी इधर नेदर, इस एवरी इधर नेदर, इस एवरी इधर नेदर जो है क्या डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन जैसे भी कार्य करता है। जब ये नाउन के पहले आता है तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, और ये अकेले जब आता है तो हम लोग इसको कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। समझ में आया, चलिए लिख लीजिए।